नमो नमः। स्नातक द्वितीय वर्ष के संस्कृत के अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के आज के पाठ में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने प्रथम अंक के श्लोक संख्या 21 तक का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद दुष्यंत और उसकी शकुंतला की सखियों के बीच में वार्तालाप चल रहा है और दुष्यंत जो है शकुंतला के विषय में जानना चाहता है और यह इच्छा करता हुआ उनसे वार्तालाप करता है। उसी प्रसंग में अनुसूया कहती है कि सखी ममाप्यस्ति कौतूहलम पृच्छामि तावदेनम, कि भाई ये कौन है जो हमसे इस तरह से बात कर रहा है। वस्तु तो इसका पहले परिचय तो लें। तो प्रकाशम सामने बोलती है, आर्यस्य मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्रयते। आर्य के मधुर आलाप से जनित विश्वास मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। कथम आर्यण राजर्षि वंशो अलंक्रियते, कौन सा राजर्षि यानी राजाओं का वंश आर्य के द्वारा अलंकृत किया गया है, मतलब आप किस राजर्षि वंश से संबद्ध हैं। कथमा व विरह पर्युत्सक जनः कृतोदेश, कौन सा देश आपने अपने विरह से विवल किया हुआ है, अर्थात किस देश से आप आए हैं। किम निमित्तम वा सुकुमार तरोपि तपोवन गमन परिश्रम से महात्मा पदम उपनीता है, और किस निमित्त से आपने अपने सुकुमार जो कोमल शरीर है उसको आपने कष्ट उठाया है, इस तपोवन में आने का, उस शरीर को कष्ट देने का, किस लिए आपने यह कष्ट उठाया है। तो शकुंतला कहती है मन में, आत्मगतम मन में ही, हृदय मोताम्य, हृदय मत उछलो, मत उत्सुक हो, ऐसा त्वया चिंतितान्य अनसूया मंत्रेते, तुम्हारे द्वारा जो सोचा गया है उन सबको अनसूया पूछ रही है। अर्थात उसके मन में भी जब उसने वार्तालाप पूछा कि आप सबका क्या तप तो बढ़ रहा है, आप सब कैसे हैं, तो इन सब से शकुंतला के मन में भी उस राजर्षि दुष्यंत के बारे में, राजा के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन वह पूछ नहीं पाती है लज्जावश। लेकिन उसी बात को अनसूया पूछ लेना शुरू कर देती है। इसलिए शकुंतला अपने मन ही मन कहती है कि अरे मन तू शांति रख, जो तू पूछना चाहता था उसे अनसूया पूछ रही है। तभी राजा मन में पूछता है, कथम इदानीम आत्मानं निवेदयामि, कथम वा अपहारम करोमि, कैसे मैं अपने आप को बताऊं और कैसे अपने आप को छुपाऊं। भवतु एवं तावदेनाम वक्षे, तो फिर इससे ऐसा कहता हूँ। प्रकाशम मन सामने के बोलता है, भवती यह पौरवेण राज्ञा, पौरव राजा के द्वारा मैं धर्माधिकार में, अर्थात धर्म अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हूँ, तो वह मैं सोहम अविघ्न क्रियोपलम्भाय धर्मारण्य में इदमायाता है। तो फिर मैं यह धर्म, आप सबका जो धर्म का जो तपोवन है उसमें सब क्रियाएँ निर्विघ्न समाप्त चल तो रही हैं ना, यह मैं देखने के लिए आया हूँ। तो अनुसूया कहती है, सनाथा इदम निम धर्मचारिण, इस समय जो धर्म का आचरण करने वाले हैं वो लोग सनाथ हो गए, अर्थात धन्य हो गए हैं, उनके आपके आने से सब धन्य हो गए हैं। सख्यो उभयोर आकारम विदित्वा जनांतिकम, दोनों के आकार को जान करके, दोनों के आकार को देख करके, अर्थात शकुंतला और दुष्यंत को दोनों को देख करके आपस में बात करती है। हला शकुंतले सखी शकुंतले यद्यत्राद्य तात सन्नीतो भवेत, यदि आज, यदि अत्र अद्य, यदि यानी यदि, अत्र यानी यहाँ, अद्य यानी आज, यदि आज यहाँ तात होते, शकुंतला कहती तथा किम भवेत, तो क्या होता, सख्यौ इमं जीवित सर्वस्वेनाप्यतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, तो अपने जीवन के सर्वस्व को देकर भी इस अतिथि विशेष को कृतार्थ करते। शकुंतला युवाम अपेतम, तुम दोनों हट जाओ, किमपि हृदय कृत्वा मंत्रे थे, कुछ भी मंत्र हृदय में मन में करके, कुछ भी सोच करके बड़बड़ाती रहती हो, कहती रहती हो। न युवर वचनम श्रोष्यामि, में तुम दोनों का वचन नहीं सुनूंगी, फालतू बात करती हो, ऐसा वह कहती है। वस्तुतः वह मन में इस समय शकुंतला का लज्जावश कुछ कह नहीं पा रही है, वह मन में वस्तुतः उस दुष्यंत के प्रति आकर्षित हो रही है, लेकिन बाहर वह अनाकर्षण दिखा रही है।
तो राजा कहता है वयम अपि तावत भवत्यो सखी गतम किमपि पृच्छामि, हम भी आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहते हैं। पहले उन्होंने पूछ लिया राजा के बारे में, अब राजा कहता है हम भी आपकी सखी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। सखियाँ कहती हैं आर्य अनुग्रह इवेम अभ्यर्थना, ये जो आपकी अभ्यर्थना है वह अनुग्रह की तरह है, वह वस्तु तो हमारे ऊपर कृपा है, पूछिए। तो राजा कहते हैं भगवान काश्यप शाश्वते ब्रह्मणि स्थित इति प्रकाशः, भगवान जो काश्यप हैं, कण्व ऋषि हैं, वस्तुतः वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, प्रसिद्ध है। इयम च वह सखी तदात्मजेति कथम एतत्, ये जो तुम्हारी आपकी सखी है उनकी पुत्री है कैसे, भाई उन्होंने विवाह नहीं किया तो उनकी पुत्री कैसे। तो अनुसूया कहती शुणोत्व आर्य, आर्य सुने, अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नाम धेयो महाप्रभाव राजऋषि, कोई कौशिक नाम की गोत्र नाम के महाप्रभाव बहुत प्रभावशाली राजऋषि हैं। राजा कहते अस्ति श्रूयते, हाँ हैं, सुने जाते हैं। अनुसूया कहती तम आवयो प्रिय सख्या प्रभवम अवगच्छ, उसी को हमारी प्रिय सखी का उत्पत्ति स्थान जानो। उज्जिताया शरीर संवर्धनादि विस्तात काश्यपोस्याः पिता, उज्जित छोड़ देने पर, परित्यक्त होने पर शरीर आदि बढ़ाने से तात काश्यप भी इसके पिता हैं, अर्थात धर्म पिता है। वस्तुतः इसका लालन पालन उन्होंने किया है। इसके वास्तविक पिता कौन है? इसके वास्तविक पिता विश्वामित्र हैं, जिनका एक कौशिक नाम भी है। तो राजा कहते हैं उज्जित शब्देन जनितम में कुतूहलम, उज्जित यानी छोड़ देने वाले शब्द से मेरा कुतूहल उत्पन्न हो गया है। आमूलात श्रोतुमिच्छामि, मैं मूल सहित सुनना चाहता हूँ। आमूलात अर्थात मूल से ही सुनना चाहता हूँ। उज्जित छोड़ने का मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। तो अनुसूया कहती शुणो तो आर्य, आर्य सुने, गौतमी तीरे पुरा किल तस् राजर्षे रुग्रे तपसी वर्तमान से किमपि जात शंकर देवैर्मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी। गौतमी नदी के तीर पर उस राजर्षि के उग्र तपस्या में रहने पर देवताओं के मन में शंका उत्पन्न होगी कि कहीं हमारा राज्य न छीन ले या स्वर्ग न मांग ले, इसलिए मेनका नाम की अप्सरा इस राजा की तपस्या भंग करने के लिए, नियम में विघ्न डालने के लिए भेजी गई देवताओं के द्वारा। राजा अस्ते तद अन्य समाधि विरुत्वम देवानाम, देवताओं का अन्य की समाधि, अन्य की तपस्या से डरना देखा जाता है। अनुसूया ततो वसंतो दार समेतस्य उन्मादित रूपम प्रेषित, उस समय वसंत के रमणीक समय में उसका उन्माद कर देने वाले रूप को देख कर के इत्यर्ध्योक्ते लज्जया विरमती, ऐसा कह केवल लज्जा से रुक जाती। आगे का प्रकरण राजा कहता है प्रस्ताद ज्ञायते एव सर्वथा अप्सरा संभवेशा, उसके बाद का वृत्तांत मुझे ज्ञात हो गया है, निश्चित रूप से यह अप्सरा के द्वारा यह संतान है। अनुसूया ने आधी बात कह के समाप्त कर दिया। बात की बात स्वतः स्पष्ट हो जाती है कि विश्वामित्र उनसे आकर्षित हो गए और दोनों का विवाह हुआ और उसके बाद जो है उससे शकुंतला का जन्म हुआ। तो ये राजा ने स्वयं अर्थ को जान करके कहा कि निश्चित रूप से यह अप्सरा की संतान है। अनुसूयात किम, और क्या? तो राजा कहता है उपपद्यते, निश्चित रूप से ठीक है। श्लोक आता है मानुषीषु कथम वा स्यादस्य रूपस्य संभव न प्रभातरलम ज्योति रुदेति वसुधा तलात्। अन्वय देखें, मानुषीषु अर्थात मानुषी स्त्रियों में अस्य रूपस्य, इस रूप का संभव है उत्पादन, उत्पत्ति कहाँ कैसे हो सकती है। प्रभातरलम, प्रभा से, कांति से, देदीप्यमान, कांति से चमकती हुई, तेज से चमकती हुई, इस तरह की अत्यंत सुंदर प्रभातरलम अर्थात कांति से देदीप्यमान ज्योति वसुधा तलात न उदिती, वसुधा तल से उदित नहीं होती है। तो यहाँ पर मानुषीषु, मनुष्यों की स्त्रियों में, अस्य यानी इस रूप का उत्पत्ति कैसे हो सकती है। प्रभातरलम ज्योति, प्रभातरलम विशेषण है, ज्योति विशेष है। वसुधा तलात, पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं होती, अर्थात चंद्र सूर्य इत्यादि जो कांतिमान देदीप्यमान जो भी ज्योतियाँ हैं वह वस्तुतः पृथ्वी से उत्पन्न नहीं होती है, तो वस्तुतः दिव्य आकाश में उत्पन्न हो सकती है। वैसे ही ऐसे अप्रतिम सौंदर्य की उत्पत्ति मानुषी स्त्रियों में नहीं हो सकती है, उनसे उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर व्याख्या देखें, मानुषीषु मानव लोक स्त्रीषु अस्य शकुंतला सदृशस्य रूपस्य सौंदर्यस्य संभव उत्पत्ति ही कथम वा स्यात् कथम भवितुम अर्हति। प्रभावी देदीप्यमानम, प्रभातरलम अर्थात कांति देदीप्यमानम, ज्योति तेज वसुधा तलात् पृथ्वी तलात् भूतलात् न उदेति न संभवति नोदगच्छति। तो यहाँ पर
पथ्यावक्त्र नाम का छंद है और इस रूप का शकुंतला के प्रस्तुत रहने पर भी मानुषी स्त्रियों में इस रूप का उत्पन्न होना कैसे, इस सामान्य कथन कहा गया है। अतः यहाँ प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है और यहाँ उत्पत्ति और उदेति संभव है और उदेति दो पदों से जो है एक ही सामान्य धर्म का भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुतिकरण वाचन किया गया है, पढ़ा गया है। अतः प्रतिवस्तुपमा अलंकार एकोपि धर्म सामान्य यत्र निर्दिश्यते पृथक, एक ही सामान्य धर्म जहाँ पर भिन्न भिन्न शब्दों से कहा जाए तो वहाँ पर प्रतिवस्तुपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर ठीक उसी कारण से प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। और इसके आगे देखते हैं। राजा लब्धावकाशों में मनोरथ है, मेरे मनोरथ का अवकाश मिल गया, किंतु सख्या परिहासो उदाहरिताम वर प्रार्थनाम श्रुत्वा धृतद्वेद भाव कातरम में मनः। किंतु सखी के परिहास में मेरे मनोरथ का अवकाश मिल गया, किंतु सखी के द्वारा परिहास में कहे गए वर की प्रार्थना को सुनकर के मेरा भाव द्विधा को, मेरा मन जो है द्विधा को प्राप्त हो गया है। कैसे? प्रेमवदा कहती है सस्मितम शकुंतलाम विलोक्य नायकाभिमुखी भूत्वा, मुस्कुराहट के साथ शकुंतला को देखकर, नायक की ओर देखकर, दुष्यंत की ओर देखकर, पुनरपि वक्तु कामैव आर्य, आप आर्य श्रीमान दोबारा कुछ बोलना चाहते हैं। शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जेती, शकुंतला जो है सखी को उंगली दिखाती, कह रही तू चुप कर, क्या बड़बड़ा रही है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने ठीक समझा। अस्ति न सच्चरित श्रवण लोभाद अन्यदपि प्रष्टव्यम, हमें कुछ सच्चरित सुनने की इच्छा से कुछ और भी पूछना है। प्रेमवदा अलम विचार्य अनियंत्रण योग तपस्वी जनों नाम, आप विचार न करें, तपस्वी जनों से, आप तपस्वी लोगों से कोई भी बात बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछी जा सकती है, आप पूछिए। राजा इति सखीम ते ज्ञातुम इच्छामि, यह सखी के विषय में मैं जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? श्लोक है अगला, वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिल का तब झा जग हो गया। वचन करें। वैखानसं किमनयावृतमा प्रदानात् व्यापाररोधिमदनस्य निषेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षणवल्लभाभिराहो निवत्स्यति समं हरिणांगनाभिः। अन्वय देखें। किम अनया मदनस्य व्यापाररोधि वैखानसं व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्यम्, क्या अन्य यानी इस शकुंतला के द्वारा मदनस्य यानी कामदेव का व्यापार को रोकने वाले वैखानसम अर्थात तपस्वी जन के उचित, तपस्वी जन के लायक व्रतम यानी ब्रह्मचर्य व्रत आप्रदानात् परिग्रह विवाह पर्यंत सेवित करना। एक भैया जिस तरह से रह रही है वस्तुतः ऐसे विवाह तक ही रहेगी, या आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी, मदयुक्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली, मतवाले नेत्रों से सुंदर लगने वाली हरिणांगना भी, हरणियों के साथ, मृगियों के साथ ही समम अत्यंतमेव आजीवन ही निर्वत्सती रहेगी। भैया इसको मैं ये जानना चाहता हूँ कि वस्तुतः यह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अपने विवाह तक ही करेगी या पूरी तरह जीवन भर इसी तरह नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी होकर के हरणियों के साथ, मृगियों के साथ ही इस तपोवन में रहेगी, अर्थात ये विवाह भी करेगी या नहीं करेगी। तो किमनिया मदनस्य व्यापार रोधी विशेषण है, वैखानसम ये दोनों व्रतम का आप्रदानात् अर्थात जब तक प्रदान नहीं किया जाए तब तक, अर्थात कन्यादान तक, निषेवितव्य में निषेवित करने योग्य है, या आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी विशेषण है, हरिणांगना भी का, हरिण की अंगनाओं के साथ अर्थात हरिणियों के साथ, अत्यंतम एव सदा ही निवत्स्यति यानी रहेगी, निवत्स्यति क्रिया है। व्याख्या देखें। किमिति अनया शकुंतलया मदनस्य कामस्य व्यापाररोधी काम प्रसार निरोधकम वैखानसम तपस्वी जनोचितम व्रतम ब्रह्मचर्य व्रतम आप्रदानात् विवाह पर्यंतम निषेवितव्यम सेवितव्यम आचरणीयम व आहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभा भी मत्तनेत्र प्रियाभि हरिणांगनाभि हरिणीभि समम सह एव अत्यंतम एव नितांतम एव सर्वदा एव यावज्जीवम इत्यर्थः निवत्स्यसि निवासम करिष्यति वासम करिष्यति वा। यहाँ पर पूर्व में बता दिया गया वसंत तिल का छंद है तथा अलंकार जो हैं
वस्तुतः परिकर अलंकार है और सह के साथ विशेष रूप से उक्ति की गई, तो सहोक्ति भी है, सहोक्ति अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। व मदिरेक्षणा भी है ना, मदन मदिरेक्षण मद अनेक बार आ रहे हैं, इसलिए वृत्ति अनुप्रास भी स्पष्ट है, सहोक्ति स्पष्ट है, साथ में परिकर अलंकार भी है। आज का पाठ ही समाप्त होता है। धन्यवादः। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।